आपको उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। रजनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो सही वक्त पे आपने बताया कि सोनाली कहाँ है। अपनी भावनाओं को अपने वश में रखो और बस देखती जाओ कि अब कौन कौन तुम्हारे सामने आता है। सोनाली, तुम भी कहा करती थी ना कि ना ही मुझे उस घर की बहू होने का अधिकार कानूनी तौर से है और ना ही सामाजिक तौर से। तुम्हें जो अधिकार चाहिए हम तुम्हें देंगे। अगर तुम्हारी शर्त ये है कि हम वो घर छोड़कर चले जाए, तो हम तुमसे वादा करते हैं हम हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं लगने देंगे कि हम कहाँ हैं और कैसे हैं। तुम बोलो सोनाली, तुम जो चाहती हो हम वो करेंगे। बस घर चलने से इनकार मत करो। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता रागिनी। तुम गुजरे हुए वक्त को वापस लौटाने का दावा कर रही हो। मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं हूं कि तुम्हें उस घर से निकालने के बारे में सोचूं। और ना ही तुम्हें वो दुख देना चाहती हूं जिस दुख को महसूस कर कर मैंने वो घर छोड़ा। यहां आकर ना तुमने सिर्फ अपना ही नहीं मेरा भी दुख बढ़ा दिया है। जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। घर मेरा तो कोई घर भी नहीं है। कहाँ है मेरा घर? लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की दुनिया में कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाती है। नहीं सोनाली, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, तुम्हारे पैर पड़ते। हमारी गलतियों की सजा माँ जी और पापा जी को मत दो। उन्हें तो एक उम्मीद का चिराग नजर आया, उसे बुझने मत दो। हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। नहीं सोनाली, उसे बुझने मत दो। मुझे मजबूर मत करो रागिनी। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं नहीं आना चाहती, नहीं आना चाहती। सोनाली, नमस्कार गृह मंत्री जी। नमस्कार महासचिव जी, आप और इस वक्त? जी हाँ, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। बलदेव सिंह जी को फोन किया था मैंने। उन्होंने बताया कि सोनाली ने घर वापस आने से मना कर दिया है। क्या? हाँ। जब मुझे पता लगा कि सोनाली रजनी वर्मा के घर पर है तो मुझे लग गया था कि रजनी वर्मा जरूर कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करेगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस तरह से रुकावटें पैदा करने के बाद रजनी वर्मा को मिलेगा क्या? हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है और रजनी वर्मा इस फिराक में होगी कि इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। सोनाली उनके घर पर है और उनकी मुट्ठी में है, इसीलिए वो रुकावट पैदा कर रही है। बड़ी उलझन की बात है राकेश। राजवीर की मौत के बाद यह राहत देने वाली खबर मिली थी कि सोनाली उसके बच्चे की मां बनने वाली है, मगर अब उसने भी घर आने से मना कर दिया। देखना यह होगा कि आखिर रजनी वर्मा के मंसूबे क्या हैं। और मुझे तो डर इस बात का है कि सोनाली को वापस लाने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़े जरूर होंगे। मैं समझा नहीं। देखिए महासचिव जी, मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। अगर कहीं पर कोई हादसा हो जाए और मंत्री उस हादसे की जगह पर हवाई जहाज से जाए तो लोग यही कहेंगे कि देश में गरीब जनता है, देश इतना गरीब है, लेकिन मंत्री जी को हवाई जहाज में जाने में मजा आता है।
और अगर वही मंत्री कार से जाए तो लोग यही कहेंगे कि लोग यहां पर मर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी गाड़ी से जा रहे हैं। अरे हवाई जहाज से क्यों नहीं गए? बात तो सही है, मगर आप सोनाली के बारे में क्या कह रहे थे? मैं तो यही कहना चाह रहा था कि पहले सवाल यह उठाया जा रहा था कि आखिर सोनाली को क्या सोचकर घर से बाहर निकाला गया, और अगर आज सोनाली को वापस लाया गया तो फिर यही सवाल उठाया जाएगा कि आखिर सोनाली को वापस क्यों लाया गया, किस अधिकार से लाया गया। कानून तो दूसरी शादी को मानता नहीं, फिर सोनाली को वापस क्यों लाया गया? क्या मुख्यमंत्री जी की नजर में कानून की कोई अहमियत नहीं है? ऐसी बातों से जनता को भ्रमित करने का सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। कब स्वच्छ और अच्छी राजनीति की शुरुआत होगी? और हां देवव्रत जी, मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ हुए दुर्घटना के बाद उद्योगपतियों के साथ जो हमारी मीटिंग होनी थी, उनको कुछ दिनों के लिए आगे टाल दिया। और कोई विकल्प भी नहीं था हमारे पास। उधर सोनाली का घर वापस आने से इनकार करना रजनी वर्मा और शंकर प्रसाद की किसी बड़ी साजिश की ओर संकेत करता है। मैडम, रागनी बहू को गए हुए काफी देर हो गई है। लेकिन वो गई कहाँ? वो जाते जाते बोल रही थी कि वो सोनाली बहू को वापस लाने जा रही हैं। मेरे ख्याल से शायद वो वहीं पे गई होंगी। सबसे परेशानी वाली बात ये है कि सोनाली बहू रजनी वर्मा के घर में, जो इस घराने की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं समझती हूँ सक्सेना जी। मैडम, रजनी वर्मा चाहे जितनी भी मीठी बातें कर ले, पर उसके अंदर तो पूरा जहर ही भरा हुआ है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हाँ? हम सोनाली को वापस लाने गए थे, लेकिन निराश होकर वापस आ गए। तुमसे किसने कहा था वहां जाने के लिए? क्यों गई थी तुम वहां? हमने सोचा सोनाली हमारी वजह से इस घर से गई थी, हम उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, उसके पैर पड़ेंगे, उसे मनाएंगे और उसे वापस इस घर में ले आएंगे। लेकिन वो नहीं मानी बाजी, उसने यहाँ आने से मना कर दिया। मैडम, सोनाली बहू के ना आने के पीछे कुछ न कुछ कारण तो जरूर है, और मुझको तो लगता है कि इसमें रजनी वर्मा कहीं सोनाली बहू का इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। हम तो खुद सोनाली के लिए घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। हाजी, बस किसी भी तरह से इस घर की खुशियां वापस आ जाएं। लेकिन सोनाली, वो तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हार गए अम्मा जी, हार गए। आज हमारी गलती बहुत बड़ी हो गई। कोशिश करके भी हम प्रायश्चित नहीं कर पा रहे, हम उसे नहीं मना पा रहे, नहीं मना पा रहे। मैडम, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, रागनी बहू के ये आंसू दिखावे के आंसू नहीं। इन आंसुओं को देख करके कोई भी पिघल सकता है, लेकिन सोनाली बहू फिर भी नहीं पिघली। इसके पीछे जरूर रजनी वर्मा का हाथ है। उसने सोनाली बहू को अपने घर में ही नहीं रखा है, बल्कि अपनी मुट्ठी में करके रखा है। मैं रजनी वर्मा की फितरत को अच्छी तरह जानती हूँ सक्सेना जी। मैडम, आप खुद रजनी वर्मा से पूछिए कि सोनाली बहू कैसे वापस आएगी, फिर उसके दिल की बात बाहर आएगी। उसका फोन तो स्विच ऑफ है। मैडम, रजनी वर्मा अच्छी तरह जानती है कि इस घर का माहौल क्या है। उसने जानबूझ करके फोन स्विच ऑफ किया हुआ है। इस घर के लिए ऊपर से नीचे तक उसके अंदर जहर भरा हुआ है पूरा। मैं जानती हूँ सक्सेना जी, इतने साल राजनीति में रहने के बावजूद
रजनी वर्मा कुछ नहीं बन पाए। और मैं मुख्यमंत्री हूं। रजनी वर्मा अंदर से सुलग रही है, नीम की अगरबत्ती की तरह, जिसका धुआं कभी भी कड़वा हो सकता है। आंख में लग जाए तो आंसू निकल आते हैं। मैडम, अब तो बात कल सुबह ही हो पाएगी, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में रजनी वर्मा चाहती क्या है, उसका मकसद क्या है। मैंने जानबूझकर कल रात अपना मोबाइल बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि रागिनी से जानने के बाद कि सोनाली ने उसकी बात मानने से भी इनकार कर दिया है। उसने घर वापस जाने से मना कर दिया है। शारदा देवी मुझे फोन तो जरूर करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री, जिनसे सब लोग बात करने के लिए तरसते हैं, वो बेचारी पूरी रात मुझे फोन लगाती रही। उनका चैन और सुकून तो पहले ही छीन चुका है, अब आपने उनकी रातों की नींद भी छीन ली। सुकून की नींद तो बहुत सो चुकी हैं वो, और अब उनके जागने और आंसू बहाने की बात। कितनी अच्छी बात है ना, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री जो प्रदेश की तकदीर बदलने की बात करती हैं, आज उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। पूरे प्रदेश के दुख दूर करने की बात करने वाली आज उनके दुख सिर्फ मैं दूर कर सकती हूं। मैं। रजनी जी, लोहा अब गर्म हो चुका होगा, आपको फौरन हथौड़ा मार देना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ शंकर प्रसाद, लेकिन खेल जरा खुलकर खेलिएगा, घर की बात घर में न रह जाए। प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात जनता तक तो पहुंचनी ही चाहिए। ये लीजिए शंकर प्रसाद जी, इधर मैंने फोन ऑन किया और उधर शारदा देवी का फोन आ गया। बेचारी कितनी बेचैन हो रही है मुझसे बात करने के लिए। हाँ, बात कीजिए, बात कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री हैं। अरे बेचारी ये ना समझ बैठे कि इतने बड़े ओहदे पर होकर भी कोई उनसे बात नहीं करना चाहता। अब बात कीजिए, मैं आता हूँ। जी जी जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने कई बार आपको फोन लगाया, लेकिन आपका फोन बंद आ रहा था। अरे वो तो मैं मोबाइल चार्ज करना भूल गई थी। मोबाइल कब बंद हो गया मुझे पता ही नहीं चला। आप बताइए मुख्यमंत्री जी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? रजनी जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ सोनाली आपके घर में है, और सोनाली को मेरे घर वापस आने के लिए आप ही मजबूर कर सकती हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने मुझ पर डाल दी। अब आप मुझे अगर अपना समझती तो बात कुछ और थी, लेकिन आपने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के नाते ये पूरा प्रदेश ही मेरा अपना है, और मैं आपको पराया क्यों समझूंगी? अगर आप मुझे पराया नहीं समझती तो कम से कम मंत्रिमंडल में मुझे जगह तो दी होती। मुझे भी अगर आपने कोई मंत्री पद दिया होता तो मैं ये समझती कि आप मुझे अपना समझती हैं। तो फिर मैं वही करती जो आप कह रही हैं। सोनाली आखिर जाने से कब तक मना करती? मैं उसे आपके घर वापस भेज देती। क्या सोचने लगी मुख्यमंत्री जी? सोनाली को वापस ले जाना बहुत मुश्किल है। सोनाली और राजवीर की कानूनी तौर पर शादी तो हुई नहीं है, और सोनाली को आपने सामाजिक तौर पर बहू की मान्यता भी नहीं दी है। तो आज आप लोग अधिकार से उसे वापस घर तो नहीं ले जा सकते ना, और ना ही अधिकार से उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर सकते। मैं समझी नहीं रजनी जी। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है मुख्यमंत्री जी। आप भी जानती हैं कि सोनाली आज किस कदर नाराज है। उसे घर वापस ले जाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं उसे मनाऊंगी। लेकिन आपको भी यह साबित करना होगा कि आप मुझे अपना मानती हैं। आपके मंत्रिमंडल में मेरे लिए भी जगह है। आपका मंत्री बनना जरूरी है। अब वो कीजिए जो मैं कहता हूं।
उसे मनाऊंगी, लेकिन आपको भी ये साबित करना होगा कि आप मुझे अपना मानती हैं। आपके मंत्रिमंडल में मेरे लिए भी जगह है। आप मुझे मंत्री पद दे रही हैं। समझ गई रजनी जी, मैं समझ गई, लेकिन मैं उस तरह की मंत्री नहीं हूं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? जो सच है मैं वही कह रही हूं। आप वो मांगती जो मेरे हाथ में है, मेरे पास में है, तो सब कुछ मैं आपको दे देती, लेकिन सोनाली को वापस बुलाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फर्ज और जिम्मेदारियों के साथ समझौता नहीं कर सकती। मैं अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकती। धन्यवाद। लेकिन मैं उस तरह की मंत्री नहीं हूं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। आप वो मांगती जो मेरे हाथ में है, मेरे पास में है, तो सब कुछ मैं आपको दे देती, लेकिन सोनाली को वापस बुलाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फर्ज और जिम्मेदारियों के साथ समझौता नहीं कर सकती। क्या बात है रजनी जी, आप परेशान लग रहे हैं। कुछ क्या कहा शारदा देवी? शंकर प्रसाद जी, उन्होंने साफ साफ ये कहा है शंकर प्रसाद जी कि वो अपने स्वार्थ के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकती, यानी कि वो मुझे मंत्री पद नहीं दे सकती। क्या बकवास है ये? देख लीजिए सरकार, राजनीति में भी ऐसे ईमानदार लोग होते हैं जिनकी बेवकूफियों पर तरस भी खाया जा सकता है। बलदेव सिंह का खानदान खत्म होने के कगार पर है और शारदा देवी ईमानदारी का ढोल पीट रही हैं कि वो पद का दुरुपयोग नहीं कर सकती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सरकार जो ईमानदारी के नाम पर बेचारी कंगाल की जिंदगी जीते हैं और अपनी बर्बादी का गम भी बेचारी ईमानदारी का इनाम समझकर झेल जाते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, शारदा देवी भी उन्हीं में से एक हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ऐसी हालत में भी शारदा देवी अपने पद और पद की गरिमा के साथ चलने की बात करेंगी। अभी तक मुख्यमंत्री होने का, और मुख्यमंत्री नहीं, ईमानदार मुख्यमंत्री होने का खुमार बाकी है। जब ये खुमार उतरेगा ना, तब उन्हें समझ में आएगा कि ईमानदारी, ये गरिमा किसी के खानदान को आबाद नहीं कर सकते। लेकिन ये वक्त कब आएगा सरकार? लोहा थोड़ा कम गर्म हो तो हथौड़े की चोट मनचाहा आकार नहीं दे सकती। मैं कुछ समझी नहीं शंकर प्रसाद जी। लोहे को और गर्म कीजिए ताकि उसकी ईमानदारी की बर्फ पिघले। बहुत दिनों से देख रहे हैं कि सरकार ईमानदारी की बर्फ से ढकी हुई है। गर्म हवाओं को दावत दीजिए। परेशान मत होइए रजनी जी, ईमानदारी की ये बर्फ पिघलेगी, जरूर पिघलेगी, और उस बर्फ के साथ ही ये सरकार भी बह जाएगी। लेकिन उससे पहले आपका मंत्री बनना जरूरी है। अब वो कीजिए जो मैं कहता हूं। अब तो पक्का यकीन हो गया है, रजनी वर्मा मौके का फायदा उठाना चाहती है, सोनाली के जरिए हमें मजबूर करना चाहती है। आपका अंदाजा सही था, रजनी वर्मा को शायद मेरे ही फोन का इंतजार था। लेकिन मैडम, सोनाली बहू को वापस भेजने के लिए वो चाहती क्या है? वो मंत्री पद चाहती है सक्सेना जी। वो बड़े विश्वास के साथ कह रही थी सोनाली को वापस लाने के लिए वो तैयार कर सकती है, मगर शर्त ये उसे मंत्री पद देना पड़ेगा। भाजी, अगर रजनी वर्मा मंत्री पद चाहती है तो दे दीजिए ना उसे, दे दीजिए ना भाजी। कम से कम सोनाली वापस तो आ जाएगी।
जाने ऐसे कितने मंत्री होंगे। अगर एक रजनी वर्मा और बन जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। सोनाली को वापस लाने के लिए इतना कर दीजिए ना माँ जी। मंत्री पद दे दीजिए ना माँ जी। मंत्री पद किसे दिया जाएगा, किसे नहीं, इसका फैसला मैं अकेली नहीं कर सकती। लेकिन माँ जी, आप तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना, आपकी बात तो कोई भी नहीं टाल सकता। आप चाहेंगे तो उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा। मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं, नहीं, इस तरह का समझौता हरगिज नहीं करूंगी। जिंदगी एक भंवर है। लेकिन माँ जी, आप तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना, आपकी बात तो कोई भी नहीं टाल सकता। आप चाहेंगे तो उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा। सोनाली को वापस लाने के लिए मैं अपने पद की सोनाली को वापस लाने के लिए मैं अपने पद की सोनाली को वापस लाने के लिए मैं अपने पद की सोनाली को वापस लाने के लिए मैं अपने पद की सोनाली को वापस लाने के लिए मैं अपने पद की सोनाली को वापस लाने के लिए मैं अपने पद की मैं अपनी ईमानदारी को दागदार नहीं कर सकती। हम आपको कैसे समझाएं माँ जी, वो तो आपसे सिर्फ मंत्री पद मांग रही है। अगर वो हमसे हमारी जान भी मांगती ना, हम बगैर सोचे हम दे देते। जान तुम्हारी है रागिनी, उस पर किसी और का अधिकार नहीं है। लेकिन जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री का पद दिया है, उस पर उन्हीं लोगों का अधिकार है। मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं, नहीं, इस तरह का समझौता हरगिज नहीं करूंगी। ये बात तो पार्टी में उठानी चाहिए। भले ही मुख्यमंत्री जी इस बात का फैसला ना कर सके, पार्टी तो इस बात का फैसला कर सकती है ना। आप कहना क्या चाहती हैं? वही जो आप समझ रही हैं। सोनाली उस बच्चे को रखना नहीं चाहती है, वो अबॉर्शन कराना चाहती है। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप शारदा देवी के सामने ये शर्त रखिए कि सोनाली को लेने वो खुद आए और खुद लेकर अपने घर जाए। मैं समझ गई शंकर प्रसाद जी,